वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो कि फालतू पड़ी राख से होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो फ्लाई ऐश होती है जो कारखानों से निकलती है या जो ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ से निकलती है, ये जो है राख होती है। और इस राख से हम कैसे जो है बिजनेस करेंगे उस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस बिज़नेस से आप जो है बहुत बेहतरीन अर्निंग करने वाले हैं। आप एक साल में जो है 10 से 12 लाख रुपए आप बहुत आसानी से कमा लेंगे। और यदि आपका ये बिज़नेस बेहतरीन रूप से चलना शुरू हो जाएगा तो आप इसमें इतना पैसा कमाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे दोस्तों। अब जो दोस्तों करना क्या है, हमें जो है इस राख से बनानी है ईंटें, जिन्हें हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश आज की बहुत बड़ी डिमांड हो गई है। अब हम अगर देखें तो जो सीमेंटेड ईंटें भी इन्हें हम बोलते हैं, इन्हीं ईंटों को फ्लाई ऐश ईंट बोला जाता है। दोस्तों अब पहले क्या था कि मतलब ज़्यादातर जो है जो मिट्टी की ईंट होती है उसका इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन अब ज़्यादातर जो है ये सीमेंट वाली ईंट ही इस्तेमाल होने लगी है। ये फ्लाई ऐश जो ईंट है इसका ही इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है और बहुत बेहतर इसमें इनकम है और बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में डिमांड है। तो अब लोग जब इसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो क्यों ना इसके लिए हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब कैसे करना है उसके लिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से हम जो है इस बिज़नेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है लोकेशन। दूसरा जो पॉइंट है वो है लैंड रिक्वायरमेंट, ज़मीन की आवश्यकता। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है वाटर, पानी की वहाँ पर जो है आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्या पर्याप्त पानी हमें वहाँ मिल जाएगा। और चौथा जो पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल। जब हम फ्लाई ऐश ईंट बना रहे हैं तो क्या हमें उतना रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए वो हमें जो है वहाँ पर मौजूदगी उनकी हो जाएगी, या जो है उस हिसाब से हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे जो है इनको बनाना है। और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट, आखिर कितनी इसमें हमारी जो है लागत लगने वाली है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक से। सबसे पहले हमें बात करनी है लोकेशन की। तो दोस्तों लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, हमारा जो है ये हम फ्लाई ऐश ईंट का जो बिजनेस करने वाले हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पर जो है परिवहन बहुत बेहतरीन हो सके, क्योंकि ये ऐसा सामान नहीं है कि हम इसे थैले में लेकर जाएं। इसके लिए हमें ट्रक और ट्रैक्टर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें जो है बेहतरीन ऐसी लोकेशन या ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, आसपास जो है किसी को प्रॉब्लम ना हो और वहाँ से आवागमन बहुत बेहतरीन हो और हमारे जो है कस्टमर हमें आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले ये तो हमारा लोकेशन हो गया कि हमें एक अच्छी सी जगह तलाश करनी है। उसके बाद अगर बात आती है दूसरे पॉइंट की तो वो है लैंड रिक्वायरमेंट की, ज़मीन की आवश्यकता। तो इसमें लगभग हमें 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तभी हम जो है इसको एक बेहतरीन तरीके से और बड़े स्तर पर कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई आलू टमाटर या सब्जी का वो बिजनेस नहीं है जिसे हम जो है छोटी सी जगह में स्टार्ट कर लें। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारी तमाम मशीनें लगेंगी और उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें बेहतरीन ज़मीन मिल जाए तब हम इसको वहाँ पर काम स्टार्ट करने की सोचेंगे। लेकिन उससे पहले क्या उस ज़मीन पर पानी की उपलब्धता उतनी है जितनी हमें चाहिए, क्योंकि इसमें पानी जो है काफ़ी मात्रा में लगेगा। तो पानी वहाँ पर उतना उपलब्ध होना चाहिए, तब हम जाके इसको जो है कर पाएंगे। लेकिन पानी के साथ साथ फिर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मंगाना है, कैसे मंगाना है, इन चीज़ों के लिए हमें जो है जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा रॉ मटेरियल मिल पाएगा। अब रॉ मटेरियल में अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल में जो है मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिन चीज़ों को आप मिलाकर जो है फ्लाई ऐश ईंट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी राख की, जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ राख ही है, उसी से हम इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले राख हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद रेत, चूना पत्थर और जिप्सम। दोस्तों हमें इसमें जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उनकी मात्रा के हिसाब से हम बात करें तो फ्लाई ऐश हमें 65% चाहिए होगी, जिप्सम हमें 5%, चूना पत्थर जो है 10% और जो रेत होती है, बालू हम बोलते हैं इसे, वो हमें 20% चाहिए होती है। और इसकी आवश्यकता के हिसाब से हम इसमें पानी डालते हैं, तब जाके इसका मिक्सचर तैयार होता है। अब दोस्तों ये तो वो पॉइंट हो गया कि रॉ मटेरियल का। अब रॉ मटेरियल के बाद मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है मशीनों की। अब अगर दोस्तों हम मशीनों की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की मशीनें आती हैं। एक में मिक्सचर अलग रहता है, सांचे अलग रहते हैं, और जो है जो हम फ्लाई ऐश ईंट तैयार करते हैं वो अलग रहता है। अब इसके बाद अगर हम एक दूसरी मशीन की बात करें तो दूसरी मशीन जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। उसमें सिर्फ हमें रॉ मटेरियल डालना होता है और हम जो है दूसरे सिरे से उससे सीधी ईंट हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अभी जो बाकी की जो 3 मशीनें हैं जिनमें अलग अलग मशीनें हैं
वो उसमें हमें जो है मिक्सचर में जो है हमें रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। फिर जो मिक्सचर तैयार होगा उसे हमें सांचों में डालना पड़ेगा, और सांचों से फिर जो लास्ट प्रोसेस होती है वो मैनुअल ब्रिक्स मेकिंग जो मशीन होती है, हमें उसमें से जो है ईंटें प्राप्त होने लगती है। लेकिन इसमें जो है लंबी प्रक्रिया हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि मतलब अच्छे से काम हो और हमारा बेहतरीन सफाई से काम हो, तो आप जो है ऑटोमेटिक जो ब्रिक्स मेकिंग मशीन आती है वही खरीदें। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी ब्रिक्स मेकिंग मशीन की, तो ये जो मशीन होती है, ये मशीन आपको 10 से 13 लाख के समथिंग पड़ेगी, और आप इससे बहुत बेहतरीन अर्निंग कर पाएंगे। क्योंकि जब हम 10 से 13 लाख की मशीन खरीदेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी भी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी हम जाके इस बिज़नेस में जो है बेहतरीन रूप से सफल हो पाएंगे। अब दोस्तों होता क्या है, इसमें जो है हमें रॉ मटेरियल हम तैयार करेंगे तो हमें उसके लिए वर्कर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं तो हमें मात्र 3-4 वर्कर की ही आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 2 वर्कर जो है हमारा रॉ मटेरियल तैयार करते रहेंगे, और 2 वर्कर जो है हमारी जो ईंटें निकलेंगी उन्हें उठा कर जो है धूप में रखेंगे ताकि वो सूख जाएँ और बेहतर हो जाएँ, और फिर जो है उनको जो है काम के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वह बिजनेस है जिसमें थोड़ी सी आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार स्टार्ट होने पर इसमें जितना पैसा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बस ज़रूरत है तो लगन और मेहनत की। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।